हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा और उसके उदाहरण कुछ। पहले हम जानेंगे क्रिया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्रिया को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, VERB वर्ब। क्रिया मतलब होता ही है कोई काम करना। क्रिया मतलब होता है काम करना। तो आज हम पढ़ेंगे उसी की परिभाषा और उसका उदाहरण। तो आइए शुरू करते हैं लिखना क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या फिर होना व्यक्त हो, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे शब्द, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने, ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या फिर होने का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या फिर होने का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है, रोना, खाना, पीना, जागना, नहाना, आदि। तो ये हमारे हो गए क्रिया के कुछ उदाहरण, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि काम हो रहा है या फिर कार्य किया जा रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या फिर होना व्यक्त हो, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या फिर होने का बोध कराते हैं, उन्हें भी हम क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या फिर होने का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए रोना, खाना, पीना, जागना, नहाना, सोना, उठना, बैठना,
ये सब हमारा क्रिया है जो हम करते हैं या फिर करना जारी रखते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। धन्यवाद।